नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई इजी मेथड टू फाइंड 22वां दृष्टिकोण, मतलब 22वां दृष्टिकोण हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इजी वे में आप 22वें दृष्टिकोण को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुंडली में 22वां दृष्टिकोण लॉर्ड कौन है, क्योंकि 22वां दृष्टिकोण लॉर्ड जो है वो अशुभ फल देने की कैपेसिटी रखता है। इसको इनऑस्पिशियस हम मानते हैं ज्योतिष में। तो अब कैसे ढूंढेंगे इसको, देखिए इसका मेथड क्या है। सबसे पहले आपके पास D1 है। सपोज करिए D1 में हम एक चार्ट बना लेते हैं, एरीज लगन का हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि भाई D1 के बाद हमने देखना है D3। अब D3 के लिए हमें D3 का लगन चाहिए। तो सपोज करिए अब हम यहाँ पे इसको 22 डिग्री का हम असेंडेंट ले लेते हैं। तो अब 22 डिग्री का जब असेंडेंट ले लिया तो D3 हम पहले बनाना सीख चुके हैं, पहले के वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में कि हमने D3 हमने कैसे बनाना सीखा था। तब अब हमने यहाँ पे 22 डिग्री का अगर लगन है तो ये किस में आ गया भाई, 0 से 10 पहला दृष्टिकोण, 10 से 20 दूसरा, 20 से 30 तीसरा। तो अब पहला दृष्टिकोण अगर होता तो यही लगन बन जाता, अगर दूसरा होता तो वहाँ से पंचम बन जाता, तीसरा होता तो वहाँ से नवम बनेगा। तो यहाँ से नवम बनेगा, यानी कि दूसरे से 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो तीसरा जो बनेगा यानी कि 159 में 9th बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो लगन उदय हुआ वो हुआ सैजिटेरियस। अब हमने ये देख लिया कि भाई D1 में ये हमने D3 फॉर्म कर लिया। तो D3 का जो लगन हमने ढूंढा वो ढूंढा सैजिटेरियस। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। एरीज लगन के D1 का हमने 22 डिग्री का लगन ढूंढ लिया, 9 नंबर। अब आते हैं हम D3 में। D3 में हमने काउंटिंग करनी है 8th हाउस तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि D3 का जो 8th लॉर्ड है, सिंपल सी बात है, D3 का जो 8th लॉर्ड है इसको ध्यान रखना है। D3 का 8th लॉर्ड हमेशा आपका 22वां दृष्टिकोण है। तो यानी कि यहां पर चंद्रमा इसका लॉर्ड हो गया। तो अब आपने देख लिया कि भाई इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें को देखना है D1। अगर हमारे पास D3 अवेलेबल नहीं है तो हम D1 से D3 को फॉर्म करेंगे, D3 का लगन निकाल लेंगे। उसके बाद हम D3 में जाकर उसका 8th हाउस देखेंगे कि उसका 8th लॉर्ड कौन है। तो उसका 8th लॉर्ड हमारे पास आया मरकरी, मून। तो ये हमारा आ गया 22वां दृष्टिकोण। ये बहुत इजी वे है इसको समझने का, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ज्योतिष में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसको आप बार बार लगा के देखिए, कुंडली में ढूंढिए उन चीज़ों को, उसकी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इन चीज़ों का जो एक्सपर्टीज़ आएगा। और ये चीज़ें जब आप प्रेडिक्शन लेवल पे जाएंगे या जब आप कुंडली एनालिसिस करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई इसमें दृष्टिकोण कौन सा बन रहा है, उसका हमने D3 का लगन बना लिया D1 की डिग्री से, और उसके बाद हमने D3 का 8th हाउस देख लिया। सिंपल सी बात है, वो 22वां दृष्टिकोण है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको ठीक से प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।